Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of Geography, Physical Features of India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द हिमालयन माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज इन द वर्ल्ड। कहता है कि दुनिया में अगर सबसे ऊंचा कोई माउंटेन रेंजेज है तो वह हिमालयाज है। दे लाई फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट टू आसाम एंड मेघालय इन द ईस्ट। कहता है क्या ये जो हिमालयन माउंटेन रेंजेज है यह जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आप देखेंगे कि आसाम और ईस्ट में मेघालय तक फैला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द हिमालयाज लाइज इन नेपाल, भूटान एंड चाइना। कहता है कि आप देखेंगे कि जो हिमालय नेपाल, भूटान और चाइना में है, उसके अलावा भारत में जो हिमालय जो है वह आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आसाम तक और फिर ईस्ट में मेघालय तक यह फैला हुआ है। इन पाकिस्तान दे एक्सटेंडेड अप टू द हिंदू कुश। और कहता है कि पाकिस्तान में यह हिंदू कुश तक फैला हुआ है। एवरेस्ट विच इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। कहता है कि एवरेस्ट जो कि हिमालय का एक हिस्सा है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इट लाइज इन नेपाल। तेंजिंग एंड हिलरी were the first persons who scaled this peak in 1953। कहता है कि ये जो एवरेस्ट जो है, जो कि हिमालयाज का हिस्सा है और दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, यह आप देखेंगे कि नेपाल में पड़ता है। और पहली बार तेंजिंग और हिलरी जो दो इंसान थे वह एवरेस्ट पर 1953 में चढ़े थे। हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। सिंस देन इट हैज़ बीन स्केल्ड बाय सेवरल मेन एंड वोमेन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कहता है कि उसके बाद आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग जो है वह चढ़ चुके हैं। India has a great advantage of the Himalayas which lie to her north। कहता है कि भारत के नॉर्थ में जो हिमालयाज है, आप देखेंगे कि भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। फॉर वन थिंग दे प्रोटेक्ट द इंडियंस प्लेन्स फ्रॉम द इंटेंसली कोल्ड विंड्स फ्रॉम चाइना। कहता है कि आप देखिएगा कि चाइना से जो बहुत सर्द हवा भारत के प्लेन्स की तरफ आती है, उससे जो है हिमालय हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। यानी कहने का मतलब अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में भी जो प्लेन्स जो समतल ज़मीन जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी से हिमालय हम लोगों को बचाता है। द हिमालयाज आर वेरी हाई। कहता है क्या हिमालय बहुत ऊंचा है। सो दे आर ऑलवेज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ स्नो विच मेल्ट्स पार्शियली इन समर। कहता है कि चूंकि हिमालय बहुत ऊंचा है तो आप देखेंगे कि इसकी चोटी जो है वह हमेशा स्नो से कवर्ड होती है और गर्मी के मौसम में ये पार्शियली पिघलता है।
Thus, all the major rivers of India, like the Ganga, the Yamuna, the Satluj, the Beas, and the Brahmaputra, flow to the Indian plains from the glaciers situated in the Himalayas. तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि ये हमेशा बर्फ़ से घिरा होता है और गर्मी के मौसम में ये थोड़ा थोड़ा पिघलता है, जिसके पिघलने की वजह से बहुत सारी नदियों का फॉर्मेशन होता है, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। ये तमाम नदियां जो हैं वो गंगा से निकलती हैं और आप देखेंगे कि जो इंडियन प्लेन्स जो है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसकी तरफ ये फ्लो करती हैं। देयर इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ऑन द हिमालयाज। कहता है कि आप देखेंगे कि हिमालयाज पर जो है बहुत घना जंगल है, ठीक है। दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर एंड फॉर कॉजिंग रेन। कहता है कि बारिश होने के लिए और हवा को साफ करने में इन दरख्तों का, इन पेड़ पौधों का एक अहम रोल होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। देयर ऑल्सो लिव वाइल्ड एनिमल्स इन दीज फॉरेस्ट्स। कहता है क्या, जो हिमालयन फॉरेस्ट्स हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर्स भी रहते हैं। एंड बर्ड्स ऑल्सो बिल्ड नेस्ट्स इन ट्रीज। और कहता है कि आप देखिएगा कि हिमालयन जो फॉरेस्ट्स हैं उसमें परिंदे जो है अपने घोंसलों को भी बनाते हैं दरख्त के ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है कि हिमालयन जो रीजन्स है वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं जो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जो कि जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन द हिमालयन पीक्स, केव्स and valleys there are a large number of shrines and health stations। कहता है क्या, हिमालय की चोटियों, गुफाओं और घाटियों में बड़ी संख्या में मंदिर और हेल्थ स्टेशंस यानी स्वास्थ्य केंद्र हैं। Thus the Himalayas are a boon to India granted by God। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हिमालय भगवान खुदा द्वारा जो है भारत को दिया गया एक वरदान है। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय जो है वह भारत के लिए किस तरह से योगदान है। तो आज मैंने आपको द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया, जो कि 6 इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में से एक था। अगले वीडियो में हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपको हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया है। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ाऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। घर से बाहर जो है ना ही निकलें तो बेहतर है। बहुत इम्पॉर्टेंट जब हो तभी घर से बाहर निकलें। दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।